नमस्कार। हिंदी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज कक्षा 11वीं के छात्रों को अंतरा भाग 1 से रांगे राघव विरचित कहानी गूंगे पढ़ाऊंगा। इस कहानी में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित मानव की असहायता का चित्रण किया गया है। कभी तो वह मुख भाव से सब अत्याचार सह लेता है और कभी विरोध में आक्रोश व्यक्त करता है। इस पाठ में लेखक ने विकलांगों के प्रति व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया है। साथ ही यह भी बताने का प्रयास किया है कि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह समझना चाहिए ताकि वे इस दुनिया में अलग थलग न पड़ जाएं। मैं अजय कुमार इस पाठ को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। पाठ पढ़ने से पूर्व हम इस पाठ के लेखक परिचय को जान लेते हैं। रांगे राघव का जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था। आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 80 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं और इन कहानियों में उन्होंने यथार्थ का मार्मिक चित्रण किया है। इन्हें सन 1961 ईस्वी में राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कहानी संग्रह, राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूर्त, जीवन के दाने, अंगारे ने बुझे, अय्यास मुर्दे, इंसान पैदा हुआ। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास भी लिखे हैं जैसे घरौंदा, विषाद मद, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं। रांगे राघव की भाषा शैलीगत विशेषताएं इस प्रकार हैं: उनकी भाषा सरल, सहज एवं प्रवाहपूर्ण है। इनकी भाषा लाक्षणिक, भावपूर्ण एवं चित्रात्मक है। इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा शैली संवादात्मक, व्यंग्यपूर्ण, विचार प्रधान एवं उपदेशात्मक है। इस कहानी में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित पीड़ित मानव की अवस्था का चित्रण किया गया है। ऐसे विकलांगों के प्रति व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है। अब इस पाठ को संक्षेप में देख लेते हैं। इस कहानी का प्रमुख पात्र गूंगा किशोर है। वह जन्म से वज्र बहरा होने के कारण गूंगा है। गूंगा बहुत मेहनती एवं स्वाभिमानी है। गूंगा तीव्र बुद्धि है। वह हाथ के इशारे से बताता है कि जब वह छोटा था उसकी माँ छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसका बाप मर गया था। वह यह भी बताता है कि वह भीख नहीं लेता, मेहनत का खाता है। गूंगा गला खोल कर दिखाता है कि बचपन में गला साफ करने की कोशिश में किसी ने उसका काकल काट दिया। चमेली ने पहली बार काकल के महत्व को अनुभव किया। चमेली बहुत भावुक महिला थी। उसने 4 रुपये और खाने पर गूंगे को नौकर रख लिया। पड़ोसिन सुशीला ने उसे सावधान किया कि बाद में पछताओगी। उसने फूफा के बारे में बताया कि वे उसे बहुत मारते थे। अब वह वापस नहीं जाना चाहता। वे चाहते थे कि गूंगा पल्लेदारी करके पैसा कमा कर उन्हें दे। एक दिन गूंगा भाग गया। सबके खाना खा चुकने के पश्चात गूंगे ने आकर इशारे से खाना मांगा। चमेली ने गुस्से में रोटियां उसके आगे फेंक दी। पहले तो गूंगे ने गुस्से में रोटी छुई तक नहीं, पर फिर न जाने क्या सोचकर उसने रोटियां उठाकर खा ली। फिर तो अक्सर गूंगा भाग जाता था। एक बार चमेली के पुत्र बसंता ने कसकर गूंगे को चपत जड़ दी। गूंगे का हाथ उठा, फिर न जाने क्या सोचकर रुक गया। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोने लगा।
चमेली के आने पर बसंता बताता है कि गूंगा उसे मारना चाहता था। गूंगा सुन नहीं सकता, पर चमेली की भाव भंगिमा से सब कुछ समझ जाता है। चमेली ने गूंगे को मारने के लिए हाथ उठाया तो गूंगे ने उसका हाथ पकड़ लिया। चमेली को लगा जैसे उसके पुत्र ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। उसने घृणा से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने सोचा कि यदि उसका बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही कष्ट उठाता। गूंगे के हाथ पकड़ने से चमेली को उसके शारीरिक बल का अंदाजा हुआ कि वह बसंता से कहीं अधिक ताकतवर है, परंतु फिर भी उसने अपना हाथ बसंता पर नहीं चलाया था, इसलिए कि बसंता बसंता है, गूंगा गूंगा है। किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी। एक बार घृणा से विक्षुब्ध चमेली ने गूंगे से कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया। चमेली ने हाथ पकड़कर द्वार से निकल जाने को कहा। गूंगे की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चमेली उस पर खूब चिल्लाई, उसे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। उसे केवल इतना ही समझ आया कि मालकिन नाराज है और उसे घर से निकल जाने को कह रही है। उसे इस बात पर हैरानी और अविश्वास हो रहा था। अंततः चमेली ने उसे हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर धकेल दिया। करीब 1 घंटे बाद शकुंतला और बसंता यह कहकर चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा। चमेली ने देखा कि गूंगा खून से भींगा था, उसका सिर फट गया था। वह सड़क पार के लड़कों से पीट कर आया था, क्योंकि वह गूंगा होने के कारण उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। चमेली चुपचाप देखती रही। चमेली सोचती रही कि आज के दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है। गूंगा भी स्नेह चाहता है, समानता चाहता है। इस प्रकार यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि यह पाठ आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं। धन्यवाद।